हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं हूं नीरज त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं ज़मीन को लेकर के, क्योंकि प्लाट लोग ख़रीदते हैं। आप भी अपने शहर में ख़रीदना चाह रहे होंगे या शहर से दूसरे शहर में जहां नौकरी कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, वहां पे ज़मीन लेके मकान बनाना चाह रहे होंगे, प्लाट लेने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जानने वाली बात जो है, दरअसल ज़मीन खरीदना सिर्फ एक सौदा नहीं होता, यह होता है आपके सपनों का पहला कदम। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी इसी सपने के साथ होती है। गलत प्लाट, फर्जी कागज़ और झूठे दलाल, ये सब आपकी मेहनत की कमाई को पल भर में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी शहर में प्लाट लेने के सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि 8 चीज़ें ज़रूरी बात जान लें। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि असली मालिक की पहचान करना, कि आखिर इस ज़मीन जो हम लेने जा रहे हैं, प्लाट जो लेने जा रहे हैं, इसका असली मालिक कौन है। सबसे पहले ये पता करें कि ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है। खसरा खतौनी, नगर निगम से रिकॉर्ड और राजस्व विभाग से एक एक जानकारी को हासिल करें, तभी प्लाट को ही लें, क्योंकि असली मालिक की पहचान असली सुरक्षा है आपके लिए। सबसे दूसरा पॉइंट आता है, ज़मीन पर कोई केस या विवाद ना हो। मतलब ज़्यादातर आप ज़मीन ले लेते हो लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि इस ज़मीन पे विवाद क्या है, या कोई साफ़ सुथरा ज़मीन है कि नहीं। किसी भी प्लाट पर केस, आपत्ति या पारिवारिक विवाद आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हर दस्तावेज को क्रॉस चेक करें, वरना बाद में पछतावा ही पछतावा होगा। और हो भी रहा होगा, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा आपकी जान पहचान में। तीसरी पॉइंट जो है वो लैंड यूज साफ जानकारी हो, यानी ज़मीन रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है। क्या होता है ना कि मकान या प्लाट बनाने का सपना दिखा करके ज़मीन उपजाऊ जो एग्रीकल्चर ज़मीन है वो भी दिखा देते हैं। अब जब ज़मीन देखने जाते हैं तो देखते हैं कि अगल बगल धान लगा है, गेहूँ लगा है, गेहूँ बोया गया है, कुछ न कुछ होता है। मतलब हो सकता है अगल बगल घर ही ना हो। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वो जो ज़मीन लेने जा रहे हो आप प्लाट, वो है कैसा। गलत लैंड यूज का मतलब रातों रात आपका सपना बर्बाद हो सकता है। आपने सोच रखा कि प्लाट बनाएंगे, ऐसे मकान बनाएंगे, वैसे करेंगे, और पता चला कि जहाँ पे आप मकान बना रहे हैं वहाँ पे अगल बगल कोई न घर है, न नाली है, न बिजली है, कुछ नहीं है। चौथा स्टेप आप लीजिए, लोन मोटराइज। मतलब जांच करिए कि कई प्लाट के नाम पर गिरवी तो नहीं है। क्या होता है कि जिसका पहले प्लाट होता है उस पर वो लोन ले चुका होता है और फिर आपसे बेच देता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको वो लोन भरना पड़ता है, क्योंकि कई प्लाट बैंक के नाम गिरवी होते हैं। ऐसे में बिना एनओसी की खरीदी गई ज़मीन आपकी नहीं, बैंक की होती है। इसलिए बैंक स्टेटस ज़रूर पता करें। जो आपको ज़मीन का कागज़ होगा उस कागज़ पे ये पता करें कहीं लोन तो नहीं है इस पर। पाँचवां सबसे ख़ास बात है कि रजिस्ट्री और पिछली सेल डीड, ज़मीन की पूरी हिस्ट्री पढ़िए। पिछली रजिस्ट्री, मेजूएशन, ट्रांसफ़र रिकॉर्ड, ज़मीन की कहानी समझेंगे तो धोखा कभी नहीं खाएंगे। छठवां सबसे बड़ी बात जो आती है वो होती है नक्शा प्लाट मेजरमेंट, यानी सीमा कहाँ तक है, सड़क कितनी चौड़ी है। जो आप ले रहे हैं उस प्लाट का सीमा कितना है, उस प्लाट के सामने सड़क कितने फीट की है, प्लाट असली आकार में है या कागज़ों पे बड़ा दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है, कागज़ पे आपको ऑफिस जाते हो, कागज़ पे दिखा दिया जाता है कि इतने बाई इतने का है, लेकिन वो प्लाट उतना खास जब आप मौके पे जाएंगे तो उतना प्लाट मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप प्लाट की पूरी जाके देखें, स्टेप बाय स्टेप उसको नाप कर देखिए कि जितना कागज़ पर दिखाया गया है, जितना ब्रोकर या बिल्डर दिखा रहा है उतना है कि नहीं। सातवीं ज़रूरी चीज़ें, सरकारी मंजूरियाँ और एनओसी, यानी अथॉरिटी विकास प्राधिकरण हर शहर में होता है, नगर निगम हर शहर में होता है। इनकी मंजूरी के बिना प्लाट खरीदना जैसे बिना नींव के घर बनाना। आप घर बना लो, बहुत सुंदर, नींव ना पड़ी हो, ऐसे बन सकता है क्या कभी घर। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों की जांच करें। आठवां और सबसे लास्ट ज़रूरी चीज़ें हैं कि फिजिकल साइट विजिट। कभी भी कागज़ पर देख करके, फ़ोन पे बात करके, नक्शा देख करके या व्हाट्सएप पे दी हुई वीडियो, आजकल लोग वीडियो बना के दे देते हैं कि ये आपकी ज़मीन है, कभी भी आप एडवांस मत करिए, टोकन मनी मत कीजिए। ये ध्यान रखिए कि, और आखिर ज़मीन जाकर देखना मत भूलिए। चारों तरफ की सुविधाएं देखिए, सड़क, आसपास के माहौल, सबकी जांच कीजिए। कागज़ कभी झूठ बोलते हैं लेकिन ज़मीन नहीं। कहने मतलब
कागज़ पे जो दिखाया गया वो गलत हो सकता है, लेकिन ज़मीन को आप जाके अगर मौके पे देखेंगे वो गलत नहीं होगा, वो एकदम सच होगा। दोस्तों, ज़मीन तब भी आपकी होती है जब आपने उसकी पूरी सच्चाई जान ली हो। यही जानकारी से आप धोखे से बच सकते हैं। सही जानकारी अगर आपको मिला तभी आप धोखे से बच सकते हैं, एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई और अपनी मेहनत की कमाई न गंवाएं, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे शहरों में यही होता है कि जानकारी के बिना प्लाट और फ्लैट या कमर्शियल कोई भी आप ले रहे हैं, ज़मीन कोई भी पूंजी ले रहे हैं, आप चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही ले रहे हैं। ज़्यादातर क्या दिखाते हैं ना कि आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले लीजिए, इतने 100 स्क्वायर फीट मिल जाएगा, इतने स्क्वायर फीट मिल जाएगा। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? आखिर जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक में या किसी चीज़ में, तो पहले जानकारी देखते हो ना कि उसका रिटर्न कितना मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये देखो कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले ही कम पैसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कम पैसे का मिल रहा है तो कबाड़ तो खरीद नहीं लेंगे। कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ 10 साल बाद भी रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। ज़मीन की वैल्यू दिन रात बढ़ रही है, लेकिन कौन सी ज़मीन की? जो ज़मीन सही होगी। अगर सही ज़मीन नहीं होगी तो उसकी वैल्यू आज ना है, न 10 साल बाद भी होगी। फिर आपको 10 साल बाद लगेगा कि अरे यार, यही मैं 10 लाख 20 लाख रुपए जो लगा दिया, यही दूसरे बिजनेस में लगाया होता तो शायद आज बढ़ जाता।